TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। आदरणीय भाई बहन नमस्कार। पिछला दूगो अध्ययन में हमनी के देखत रहनी जा कि परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह का निर्धारित समय आ गई रहे और यीशु एकांतवास से निकल के फसह की पर्व में यरूशलेम आवत रहे, जहाँ धर्म गुरु षड्यंत्र रचत रहले और उनकरा के घात करे खातिर पूरा व्यवस्था बना ले रहलन। और महासभा में काइफा महायाजक भी घोषणा कर दिले रहे कि राष्ट्र खातिर एगो आदमी का मने यीशु मसीह का मरल जरूरी बा। लाजर के मृतकन में से जियोला की वजह से एगो बड़ भीड़ यीशु के पाछा रहे और भविष्यवाणी पूरा होखे बदे यीशु गधा की बच्चा पर चढ़ के मंदिर में घुसतने। उनका सांसारिक सेवा समाप्त हो गई रहे। ऊ गेहूं की दाना का उदाहरण देके अपनी मौत और फिर से जी उठला के घोषणा करतने। जगत के ज्योति उनकरा बीचे रहे, मगर ऊ लोग ओके ना देखले, काहे कि ऊ लोग आन्हर हो गए रहे। उनकर मन कठोर रहे। यीशु का ई बेइज्जती संसार का न्याय करे खातिर ना, उद्धार करे बदी रहे। अब अध्याय 13 में हमनी का देखत नहीं जा कि यीशु अपना चेलन के गोड़ धोतने और उनकी संगे फसह का भोज खातने, जीवन की उनकर यादगार बन गई। यीशु अपनी चेलन को गोड़ धोतने। अब हमनी के यूहन्ना रचित सुसमाचार की चौथा भाग में प्रवेश करतनी जा। सबसे पहले हमनी के देखतनी जा अध्याय 1 के 18 पद। दूसर का भाग रहे प्रस्तावना, अध्याय 11 का बाचल पद 1। तीसर का भाग अध्याय 2 से 12 में हमनी का यीशु को काम और उपदेश देखनी जा। अब देखल जाई अपनी गवाहन खातिर यीशु का गवाही। अध्याय 13 से 17 में यीशु समाचार के बाटे बदे एगो औरी विधि बा। पहला 12 अध्याय में विषय बा ज्योति। ओमे उनकरी मानवीय सेवा का उल्लेख बा और उनकी ज्योति भैला का अंगीकार बा। अध्याय 13 से 17 तक विषय है प्रेम। अध्याय 18 से 21 जिंदगी के बारे में चर्चा करेला। ऊ हमनी के जिंदगी देवे अइले और ऊ खुदे जीवन हमें उनकी मौत से हमनी के जिंदगी मिलेला। इनमें से 3 उपदेश हमनी के मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ लेले बनी जा। पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 से 7 अध्याय में, गुप्त बातन के प्रकट करे का दृष्टांत मत्ती 13 अध्याय, स्वर्ग के राज का चर्चा जैतून पर्वत का उद्देश्य मत्ती 24 से 25 अध्याय, और अब चौथा उपदेश जीवन की यूहन्ना की सुसमाचार 13 अध्याय से 17 अध्याय में बा। ये हमरी प्रभु का सबसे लम्हर और सबसे उत्तम उपदेश है। ये हमनी खातिर बहुते महत्वपूर्ण हवे, काहे कि यीशु अपनी चेलन के एकदम नई जानकारी सच्चाई के बारे में दिहले। ऊ हमनी खातिर उनकरी प्रेम को हमनी के क्यों ना मसीही जिंदगी में जिए के बा, ओकरी प्रसाधन को ऊ अपनी और अपनी लोगन की संबंध के बारे में बतौले। कहे कि अब ऊ क्रूस की ओर जातड़े। ए वजह से उनके लगे ना तो फरीसियन खातिर, न धर्म गुरुअन खातिर और ना ही रोमी राज खातिर संदेश रहे। ई संदेश खाली उनकी अपना लोगन खातिर है। यीशु अपना चेलन का गोड़ धोतड़े। ई एगो बहुते असामान्य घटना है। हमनी का एके अनेक बार सुन चुकल बनी जा। ए वजह से ई हमनी के विचित्र ना लागेला। मसीह यीशु स्वर्ग की महिमा के त्याग के ए धरती पर आइले और एगो दास की तरह रहले।
पिछला अध्याय में हमनी के देखनी जा कि मरियम इत्तिर से यीशु को गोड़ धोलस। यहाँ उ चेलन को गोड़ धोआ तने कितना फर्क बा। यीशु मसीह इस संसार में चल के भी अशुद्ध ना भइले, उ शुद्ध और पवित्र रहले। गोड़ आदमी की यात्रा के बारे में बतावेला और यीशु का गोड़ इत्तिर से धोवल हमरी प्रभु की चलला की मनमोहक सुगंध का वर्णन करता। चेलन के गोड़ धोए बदे कोनो जरूरत ना रहे। यीशु उनका गोड़ पानी से धोने, खून से ना। ये महत्वपूर्ण बात है। बहुते लोग मसीह के खून से धोला का बात करेलन। ये यीशु को बेइज्जती है। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह हमनी के पछिला, वर्तमान और भविष्य के सगरी पाप के धो देले बड़न। केवल एके गो बलिदान हवे। इब्रानियों 10 अध्याय के 14 पद में लिखल बा, उ एके चढ़ावा से उनके जे पवित्र कइल जाले सर्वदा खातिर शुद्ध क दिले। हमार भाई बहन, हमके अपनी तीर्थ यात्रा की अशुद्धता के धोए के बा। हमनी का इस संसार में चले नहीं जा तो अशुद्ध हो जाए नहीं जा। हमके आपन गोड़ धोवे का जरूरत बा। यही खातिर यीशु मसीह अपना चेलन को गोड़ धोले। यीशु के गोड़ धोला का 3 गो कारण बा जेके हमनी का देखल जाई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 से 2 पद में, फसह के परब से पहले जब यीशु जान लिहले कि हमार उ घड़ी आ गइल बा कि जगत के छोड़ के पिता के पास जाई, त अपनी लोगन से जे कि जगत में रहले जैसन प्रेम राखत रहलन, अंत तक वैसने प्रेम रखलन। और जब शैतान शमौन के बेटा यहूदा इस्करियोती के मन में ई डाल देहलस कि ओके पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु मसीह चेलन के गोड़ धोले, काहे कि उ जानत रहलन कि उनका संसार से जाए का समय आ गइल बा। अब उनका सेवा स्वर्ग से होई। उ अपना लोगन से पहचान बनौलन और उ आजहू अपनी लोगन का गोड़ धोवेले। उ ए पापी और विरोधी संसार से जाए वाला रहलन, यही बदे उ अपनी चेलन को गोड़ धोलन। दूसर का कारण रहे कि उ अपना लोगन से अनंत प्रेम करत रहले। उ अपना लोगन की उद्धार खातिर मर गइलन और उनकी स्थिरता खातिर जियतने। उ हमनी का अद्भुत उद्धार करता हमें, जीवन की हमनी से अनंत प्रेम करेलन। तीसर का कारण है एगो बेकाम का आदमी रहे, शैतान, जौन यहूदा इस्करियोती के मन में यीशु मसीह के धोखा देवे के विचार डाल देलस। अब वो शैतान मसीही सेवा के बीच में आ जाला, तब हमनी के प्रभु से पवित्रता का जरूरत पड़ जाला ताकि हमार सहभागिता प्रभु से बनल रहे। फसह का समय रहे। प्रभु भोज का ना यूहन्ना प्रभु भोज के बारे में नइखे कहत, काहे कि जब यूहन्ना सुसमाचार लिखत रहे तब शायद विश्वासी लोग प्रभु भोज के अनुष्ठान बना ले रहलन और मसीह पर से उनका ध्यान उठत जात रहे। परमेश्वर के वचन की ज्ञान के बिना प्रभु भोज में आशीष ना होखेला। आप लोगन की पेट में रोटी हर घड़ी ना रही, मगर मन में यीशु का वास सदैव रही। हमारे विचार में यही कारण यूहन्ना प्रभु भोज के बारे में ना लिखलें। एजा महत्वपूर्ण बात ई हवे कि उ पिता के लगे जातने, यही कारण ऐसन कहलन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 4 और 5 पद में लिखल बा, तब बर्तन में पानी भर के चेलन के गोड़ धोले और जौना अंगोछा से अपन करिया बंधले रहलन वही से पोछे लगलन। ई एगो दास का रूप रहे। यीशु दास का रूप काहे धारण कैलन? निर्गमन 21 अध्याय में जिंदगी भर की दास के व्यवस्था बा। अगर क्यों इब्रानी दास अपना मालिक के घराना में बियाह क के परिवार बसा ले और अपनी मुक्ति की बरिस ओ प्रेम की कारण जाए ना चाहे, तो ओकर मालिक दुआरी पर ओकर कान छेद के ओकरा के जिंदगी भर की गुलामी में राख सकत रहे। ई गुलामी ओकरी इच्छा से रहे। यीशु मसीह भी प्रेम की खातिर क्रूस पर आपन जान दिहलें कि हमनी के उद्धार मिल सके। उस स्वर्ग छोड़ के दास को रूप लिहलें कि हमनी का उनकरी साथे संबंध बन जाए। उ हमनी से हद से ज्यादा प्रेम करेलन। यूहन्ना 13 अध्याय और ओकरी 6 और 7 पद में लिखल बा, जब उ शमौन पतरस के लगे आइलन
तब ऊ इनकरा से कहलन, हे प्रभु, का तू हमार गोड़ धोए चाहतड़ा? यीशु ओकरा के उत्तर दिहलन, जौन हम करतनी ते ओके नइखे जानत, मगर एकरी बात समझबे। कुछ लोगन का कहना है कि एके एगो संस्कार के रूप दे के हमनों के करे के चाही। अगर एमे एकर आत्मिक अर्थ बनल रहे तो कोनो बात निखे। कुछ लोगन का कहना बा कि ई दीनता का पाठ है, नीक बात है। पतरसो यह सोचत रहे, मगर प्रभु उसे कहलन, हम जवन करतनी तू ओके अबही नइखे जानत, मगर एकरी बात बुझबे। यूहन्ना 13 अध्याय के 8 पद में लिखल बा, पतरस उनसे कहलस, तू हमार गोड़ कबो ना धो पैबा। ई सुन के यीशु उसे कहले, अगर हम तोहके ना धोई तो हमारी साथे तोहार कौनो साझा ना रही। यीशु की कहला का अर्थ का रहे? ई है कि ए शोधन के बिना उनकर संगति असंभव बा। फसह का पर्व यीशु की मौत का प्रतीक रहे। ऊ फसह की भोज से उठलें, अर्थात फिर जी उठलें और स्वर्ग में चढ़ गए। ऊ अंगोछा बांध के चेलन के गोड़ धोलें और चेलन से कहलन, अगर हम तोहन लोगन के शुद्ध ना करी तो हमारी साथे तोहन लोग का कोनो साझा नाही। मसीह आज हमनी के क्यों ना तरह धोएले? भजन संहिता 119 के 9 में लिखल बा, जवान आदमी चाल के क्यों ना उपाय से शुद्ध राखे, हमारी वचन के अनुसार सावधान रहला से। यूहन्ना 15 अध्याय ओके 3 पद में लिखल बा, तोहनी का ओ वचन की कारण जवन हम कहनी शुद्ध बाड़स। इफिसियो 5 के 25 और 26 में लिखल बा, मसीह भी कलीसिया से प्रेम करके अपना के ओकरी खातिर दे देलें कि ओके वचन के द्वारा पानी के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। ई परमेश्वर का वचन है जौन विश्वासी के शुद्ध रखेला। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9 पद में लिखल बा, अगर हम अपनी सगरी पाप के मान लें तो ऊ हमारी पाप के क्षमा करे और हमके सब अधर्म से शुद्ध करे में विश्वास योग्य और धर्मी हमें। ढेर लोग पाप के गंभीरता से ना ले लें। प्रिय भाई बहन, गोड़ हमारी चलला फिरला के दर्शावेला। जब हम ओकर आज्ञा ना मानेनी तब हम ओकरी मार्ग में ना चलेनी, यह पाप हवे जेवना के मान लिहल जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 9 पद में लिखल बा, शमौन पतरस उनसे कहलस, हे प्रभु, त हमार गोड़ ना बल्कि हाथ और कपार भी धो दी। पहले तो पतरस अपन गोड़ हटा लिहलस, मगर जब यीशु कहलन कि एकरी बिना उनकरी साथे सहभागिता नाही, तब वो अपन हाथ और कपार आगे कर दिहलस। पतरस पूरा सहभागी होके रहल चाहत रहे। यूहन्ना 13 अध्याय के 10 पद में लिखल बा, यीशु उसे कहले, जे नहा ले लेबा ओके गोड़ के छोड़ और कुछ धोए के जरूरत नहीं खे। ऊ एकदम शुद्ध बा और ते शुद्ध बाड़े, सगरी ना। जे नहा चुकल बा ओके गोड़ के छोड़ और कुछ धोए के जरूरत नहीं खे। ओ युग में स्नान खातिर एगो सार्वजनिक स्नान घर होत रहे। नहैला के बाद जब वो घरे तक जास तब रास्ता में धूल माटी गोड़ में लाग जात रहे। ओ घरी सड़क पर कूड़ा भी पड़ल रहत रहे। घरे जाके गोड़ धोए के पड़त रहे। यीशु के ग्रहण करके हमनी का नहा चुकल बनी जा, मगर संसार का गंदगी गोड़ में लाग जाला। ऐसन क्यों न विश्वासी नहीं खे जे रोज अशुद्ध ना होकत होके। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 6 और 7 पद में लिखल बा, अगर हम कहीं कि उनकी साथे हमार सहभागिता बा और फिर अंधकार में चली तो हम झूठा हैं और सत्य पर ना चलीला। जैसे वो ज्योति में हमें वैसे ही हमहु ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागी बनल रही। और उनकर बेटा यीशु का खून हमनी के सब पाप से शुद्ध करेला। प्रिय भाई बहन, अपन गोड़ धोए से पहले हमके अपन पाप माने के बाद सबसे कठिन काम यह है। निरुत्साह, अनास्था, प्रेम का कमी आदि सब परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, मगर मान लेबे पर उ क्षमा कर देले। अपन गोड़ उद्धार के हाथ में देवे के पड़ी, उहे हमके चलई हैं। हम अपनी मर्जी से बार बार गंदगी में ना जा पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 11 पद में लिखल बा,
तो ऊ अपनी पकड़वावे वाला के जानत रहने, यही खातिर कहने के तोहनी में सब शुद्ध नइखे। यीशु यहूदा के जानत रहने कि ओकर नया जन्म नइखे भइल, ऊ ओके पकड़वाई, यही कारण कहलन कि सब शुद्ध नइखे। यूहन्ना 13 अध्याय 12 से 17 पद में लिखल बा, जब ऊ उनकर गोड़ धो भइले और आपन कपड़ा पहन के फिर बैठ गएलन तो उनसे कहे लगलन, का तू लोग समझला कि हम तोहन लोग के साथे का कहनी है? तू लोग हमके गुरु और प्रभु कहेला, ठीक कहेला, काहे कि हम हई। यदि हम गुरु और प्रभु हो के तोहन लोगन का गोड़ धोतनी तो तोहन लोग के भी एक दूसरे को गोड़ धोए के चाही, काहे कि हम तोहन लोग के नमूना दिखा देहनी। जैसन हम तोहन लोग के साथ कहनी है तोहू लोग ओइसने करिह जा। हम तो से सच सच कहतनी, दास अपना स्वामी से बड़ नाही और न भेजल गईल अपना भेजे वाला से। तोहन लोग तो ई बात जानत रह, अगर ए पर चला तो धन हो जाइबा। अगर आप सबके अपनी जिंदगी में आनंद चाही तो उनके लगे जाके अंगीकार करी। हमार दिमाग शिक्षा से भरल रहे मगर गोड़ से बास आवे, तो यह कारण है कि मसीह के दूसरे लोगन में ना पहुंचा पाई न जा। यीशु का ये निर्देश है कि उनकरी लेखा उनकर चेला लोग भी एक दूसरे से मेल रखें और एक दूसरे को गोड़ धोएं। एकर का मतलब है? पौलुस गलतिया के लिखत ने कि ई कैसे कइल जाई। गलतिया 6 अध्याय के 1 पद में, हे भाइयों, अगर कोनो मनुष्य कैसनो अपराध में पकड़ा जाए तो तू जे आत्मिक हव नम्रता के साथ ऐसना के संहार और अपनो चौकसी रख कि तू परीक्षा में जीन पड़। परीक्षा में गिरे वाले भाई या बहन के आलोचना कइल या न्याय कइल गोड़ धोवल ना है। अपना भाई के गोड़ धोए से पहले हमके महिमा के प्रभु के अपन गोड़ धोए देवे के चाहिए। भजन 139 के 23 और 24 पद के रचे वाला कहत अड़न, हे परमेश्वर, हमके जांच के जान लीही, परख के हमरी चिंता के जान लीही और देखी कि हमरा में क्यों बुराई चाल बा कि ना, और आनंद के मार्ग में हमार अगुवाई करें। हमनी में एको ऐसा नहीं है जे पाप के बिना एक दिन निकाल पाए। हमनी का परमेश्वर के वचन से धोल जाई न जा। हम अपन गोड़ उनके हाथ में ध देना, मने उनके संपूर्ण समर्पित कर देना। ए तरह हम प्रभु यीशु की सहभागिता के बिना एक दिन भी न जाए दें। उनकी संगे सहभागिता के तूरे खातिर शैतान के बीचा में न आवे दें। यूहन्ना 13 अध्याय के 18 पद में लिखल बा, हम तो से सबकरा के बारे में नइखी कहत, जिनका के हम चुनले बानी उनके हम जानतनी, मगर ई एक खातिर है कि पवित्र शास्त्र का ई वचन पूरा हो कि जवन हमार रोटी खाला उहे हमारी ऊपर लात उठौलस। यीशु अति सावधानी से स्पष्ट करतने कि ऊ सबकरा खातिर ना कहले। उमे एगो बा जवन के आज्ञा ना मानी। काहे कि ऊ प्रभु में विश्वास ना करत रहे। यीशु कहलन, तू लोग हमके प्रभु कहेला, प्रभु गुरु होलन जे पर विश्वास करे के रहे। विश्वास और आज्ञा पालन साथे साथे चलेला। यहूदा में विश्वास ना रहे। जवन रोटी खाला उहे हमरा पर लात उठौलस। यीशु इस संदर्भ भजन 41 की 9 से दिहलन। ऊ यहूदा खातिर कहत रहले, ई ओकरी आत्मिक जिंदगी खोए के बारे में नइखे बतावत, बल्कि ई दर्शावता कि ओमे आत्मिकता रहबे ना कइल। यीशु ओहू के गोड़ धोले रहलन, मगर ऊ मसीह का इनकार कर दिलस। यूहन्ना 13 अध्याय के 19 पद में लिखल बा, अब हम ओकरी होखला से पहले तोहन लोग के जता देतनी कि जब हो जाए तो तू लोग विश्वास करा कि हम उहे हमी। यीशु उन्हन लोगन के पहले ही से सतर्क कर दिले ताकि उन्हीं में से एगो इनकरा पर लात उठाई, जेना से कि जब ऐसन होई तो उ लोग चकित ना हुई हैं और ना सोची हैं कि यीशु पहले से जानत ना रहले।
यीशु का भेदिया घर ही में रहे। आजो ऐसे ने होला, कलीसिया के बाहरी क्षेत्र से क्यों नो प्रभाव ना पड़ेला। यूहन्ना 13 अध्याय के 20 पद में लिखल बा, हम तो से साच साच कहतनी कि जे हमारी भेजे वाला के ग्रहण करेला वो हमरो के ग्रहण करेला, और जे हमरा के ग्रहण करेला वो हमके भेजे वाला के भी ग्रहण करेला। यीशु एक खातिर कहलन कि जब यीशु चेलन के अधिकार दे के सेवा क्षेत्र में भेजले तो उमें यहूदा भी रहे। उहो परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनौलस, रोगियन के चंगा कैलस, दुष्ट आत्मा निकलस। प्रचार का विश्वास उद्धार ना दिया सकेला। परमेश्वर का वचन सुने और यीशु के ग्रहण कैला से ही उद्धार मिली। परमेश्वर अपना वचन के आशीष देलन, हमके वचन के द्वारा ही उद्धार मिलेला। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।